अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं आप सब जी। आज हमने कहा था क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स, तो मैंने कहा चलें जी एक एक करके रिप्लाई करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा कमेंट है मोहम्मद जुनेद का, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। जी हमारी अरेंज मैरिज हुई है, मैंने कितनी बार बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज हुई, बहुत अच्छी चल रही है और माशाल्लाह से हाल ही में हमारी जो है 10वीं शादी की सालगिरह थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ऐसे ही अल्लाह ताला आगे भी ज़िंदगी में आसानियाँ खुशहालियाँ पैदा करे। आप सबकी दुआएं साथ है तो इंशाल्लाह हम खुश रहेंगे। और हमारी हुई है अरेंज मैरिज। आगे क्या है, मोहम्मद सारी शुमैला ब्लॉग बड़ा अपलोड किया करें। आजकल ब्लॉग जल्दी ख़त्म हो जाता है, व्यू अच्छे आ रहे हैं तो ब्लॉग भी टाइमिंग भी ज़्यादा करें। जी ठीक हो गया। बस ऐसे कि मैंने जिस दिन किसी घर से आने, मुझे तो ये भी कमेंट्स आ रहे थे एनिवर्सरी भी आप अच्छा सा तैयार होती। आपकी एनिवर्सरी थी, इतनी थकन हुई है ना इस घर की, मैं आपको बता नहीं सकती। आज ये करना, आज वो करना, ये है वो है बस। तो मैंने एनिवर्सरी पे भी वही ड्रेस पहना, हल्का फुल्का मेकअप किया। मैंने कहा चले जी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते हैं। चलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ख्याल करेंगे। मेरी फ्रेंड मुझे बल्कि बोल दी, कह रही शुमाइला तुम क्या लंबे चक्करों के व्लॉग में अपना व्लॉग बोरिंग कर लेती हो। पर यह है कि लॉन्ग व्लॉग से ना जो डॉलर है वो मेरे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बढ़े हैं। कितने हो गए ये आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। हया खान सिस्टर, ये घर आप थोड़ा ओपन कर लूँ लंबा है। सिस्टर ये घर आपको रास आया है, आपने देखा इस घर में आते ही आपको कितने बड़े बड़े गिफ्ट मिले। और सबसे बड़ी बात, आपके पहले 15 से 20 कमेंट्स होते थे, अब हर वीडियो पर 40 से ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और व्यू भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं साथ हैं। देखिए मैं फेक कंटेंट नहीं बनाती, जो होता है जैसे होता है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये आप सबका प्यार है कि आप मेरे सिंपल लोग देख रहे हैं, तो इसी से अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआएं साथ हैं, तो इससे ज़्यादा भी मज़ीद तरक्की मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह वाले हैं। हाँ जी, ये राबिया नवीद, आप मारिया के पास क्यों नहीं गई। मारिया के घर की माने कराची बहुत बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है जाना। और आपके सामने जब भी हम कहते हैं ना, जब कि हाल ही में खाला गई थी तो खाला मुझे कहती आ तू और बच्चे ना आ जाओ, अहमद का रिश्ता देख कर। यहाँ तो वसीम कहता है शुमैला आपको पता है 30 से 40 हज़ार रुपया आपका आने जाने का रेंट है, फिर आपने वहाँ रहना, सारी पता बच्चों का दूध चीज़ वहाँ पे भी कुछ लेके जाना, खा लिया तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके ना बड़ी मुश्किल हो रही है, बस इसी वजह से मारिया घर नहीं जाया जा रहा है। मैंने वही कहा कराची का किराया बहुत ज़्यादा, 6.5 से 7 हज़ार फ़ी बंदा, फिर उतना ही किराया देकर वापसी आना, बच्चों की हाफ टिकट, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसी वजह से नहीं जा रही कि मानी, और तो कोई वजह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे बात होती है खैरियत से, वो आपको पता है माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं। मुझे पता था उन्होंने उम्रे पे जाना है, पर मैंने किसी से नहीं शेयर किया था। मैंने कहा था पहले वो लोग खुद ही बता लें, फिर मैं आपको बताऊँगी। अल्लाह ताला उनका आना जाना अपनी बारगलाई में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और हम सबको भी तौफीक दे, इस काबिल करे कि हम सब भी जाएँ। मरियम अजीज़, अम्मी का इंटरव्यू लें ज़रूर। चलें ठीक है जी, अम्मी से कहेंगे अम्मी क्या इंटरव्यू देने कर लै दिए, मैं की कवांगी, मैं की कवांगी, मैं की करना वीडियो च आके ये वो। चलें फिर भी अम्मी से ट्राई करेंगे, कोई सवाल का पूछ लेंगे, जो भी आप कहेंगे जो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अम्मी का क्या इंटरव्यू लें, किस हिसाब से ले, तो इंशाल्लाह हम लाजमी लेंगे। मम्मा क्या नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मिनी किचन, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह तमाम डोर पेंट। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह इनकम आनी है। आप लोग मुझे बस बताइए अगर आप ये काम करना वो काम करना, जैसे ही हमारी इनकम आनी, बहुत अच्छी इनकम आनी है। ये मैं कहती हूँ जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, सबसे जो अच्छी इनकम है इस मंथ आएगी, अगले महीने की 22 तारीख को। तो जितने घर के काम रहेंगे टोटली हम तब करवा लेंगे। सूफिया काजमी, जब वसीम भाई से फ़ाइट हो, नाराज़गी चल रही हो, व्लॉग कैसे बनाती हैं। इट्स जो बस आपके लिए बहुत सी दुआएं। हाँ, जब वसीम से कोई हादी वाली लड़ाई चल रही हो ना, तो फिर जब वसीम वीडियो में ना समझ आए करें वसीम से लड़ाई चल रही है। बाद में ऐसा होता है कि हमारी ना, आपको पता है मियाँ बीवी तो थोड़ी बहुत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं वसीम की वीडियो नहीं बनाती। मैं कहती हूँ ठीक है जा रहा हूँ जाए, ठीक है बस ऐसे करके। और जब 2 से 3 दिन मुसलसल वसीम वीडियो बनाना है तो समझ आया करें कि हैवी किस्म की लड़ाई हुई है। हमारी भी कीमा नहीं, आप लोग कहते हैं ना आपकी आप में प्यार बहुत है, ये वो हमारी भी जैसे आप सबकी लड़ाई होती है ना, ऐसी हमारी भी होती है। वो अलग बात है कि वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, फिर एक दूसरे को बुला लेती है, अच्छा ठीक है जी अभी यहाँ जाना कटे, ये करना वो करना, सुलह तो हो ही जाती है, पर बाद टाइम में बहुत हैवी वाली भी लड़ाई हो जाती है। शाह जी, वैसे उस घर में रौनक बढ़ी थी, कभी किसी आंटी की आवाज़ आती थी, कभी किसी की। हाँ जी ये है, पर ये घर में मुझे सुकून है, मैं जहाँ मर्जी कैमरा सेट करके वीडियो बना सकती हूँ। वहाँ मुझे डर होता था ऊपर वाली बाजी ना आ जाए, बाजू वाली ना आ जाए, गली में से कोई ना गुजर जाए, आंटी घर मरीज़ आ रहे हैं, पता नहीं फिर एक मोहल्ले में रह के बड़ा इशू बनाते हैं जी कि हम वीडियो में आ गए ये वो। तो मैं इन चीज़ों से बड़ा ख्याल करती थी, पर अलहमदिल्ला यहाँ पे ना बहुत अच्छा है। राबिया फैमिली व्लॉग, आप भी अहमद का रिश्ता कहाँ हुआ है, कब है शादी। अभी बस खाला लोगों ने कराची में रिश्ता देख के, अल्लाह खैर करे। अगर कोई मंगनी शंगनी वाला सीन हुआ तो फिर तो हम सबको जाना ही पड़ेगा, आपके साथ लाजमी लोग शेयर करेंगे।
मैं ना ये जैसे मारिया भाई उम्र पे जा रहे हैं, उनका रिश्ता हो रहा था, मैं ना कोई बात में किसी की इंटरफेयर नहीं करती। मैं कहती जब सारे काम हो जाएंगे ना, अगला बंदा खुद ही अपने मुंह से बताए, फिर हो जाता है कि उन्होंने पहले शोर मचा दिया, हमारा काम नहीं हुआ, ये वो। तो जहाँ भी हो, जहाँ अहमद के नसीब हो, वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अच्छा ही होगा। जहाँ पे भी होगा तो जाहिर बात है लाजमी जाएंगे। अहमद जब भी अभी तो वो देख दुख रहे हैं, जैसे देखा दुखा बताया तो है, फिर जब रस्म होगी ना फिर इंशाल्लाह हम सारे जाएंगे। जोया मारिया पहले आपके क्या लगते हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलती? मैं मारिया की भाभी हूँ, मारिया मेरी खाला की बेटी भी है। बस आपके सामने आपको बताया है, यहाँ से कराची जाने का बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो बस इसी बात से अच्छा आज जाएंगे, कल जाएंगे, अब जाएंगे। जब खाला गई है मैंने तभी कहा खाला आपके आने से 10 दिन पहले हम लोग आ जाए, फिर हम लोग मिल के वापसी आएंगे, फिर ये घर का हो गया सारा। ऊपर से सीम कहते हैं बहुत पैसे लग जाने, रहने दे क्या करना जाके, बाकी की मैंने बहुत खर्चा हो जाना, तो बस इसी बात से नहीं जाया जा रहा। बाकी मोबाइल के हमारे ज़बरदस्त ना करो, मोबाइल पे रबते हैं, बातचीत हो रही है कराची। ये तो वो किया है हफ्जा शायद मारिया और बिलाल उम्रा करने जा रहे हैं, आप इनको मिलने क्यों नहीं गए? वही मारिया भाई बिलाल को लेंगे, वही वाली बात यार, बहुत मुश्किल है जाना यहाँ से। खाला लोगों को तो ये सुन रहे हैं कि जब खाला अहमद लोग जाते हैं तो भाई बिलाल उन टिकट शिकट करवाता है, तो वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो हमें यहाँ से खुद किराया बहुत ज़्यादा लगता है, और कीमत ने कोई वजह नहीं है, बस ये किराए के हाथों में जाते हैं। कहते कम से कम 50,000 हो ना, फिर आप और बच्चे और मैं आ जा सकते हैं। तो फिर मतलब ये कहते हैं इतने ज़्यादा पैसे, फिर अब घर भी चेंज किया, बस इसलिए ना जा रहे। बाकी जी हमारी आपकी हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह ताला ने करी ऑफिस से लेकर जो उनका उम्र कबूल करे, आमीन। टोया डीज वसीम भाई का बैंक वाली जॉब से कितनी पेमेंट आती है? वसीम को उन्होंने 30+ कहा था, पर उन्होंने क्या इंशाल्लाह ना 6 माह बाद जैसे जनवरी में सबकी बढ़ेगी तो वसीम की भी अच्छी सैलरी बढ़ाएगी। अभी वो वसीम को 30,000 रुपया दे रहा है, और जो बाकी है वसीम की बाइक तो आपने देखा, अल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ है बस। तो वसीम उसको भी चलाते हैं, सुबह भी आपको पता है यहाँ से चलाते जाते, शाम को भी आते, साथ साथ काम भी करवाते हैं। बास टाइम तो आपके सामने वीडियो में कितना तंग करती, बार बार रुक जाती, चलती भी नहीं है ऐसे ही। तो वसीम वही बस वही बाइक चला रहे हैं या इधर है। वसीम ऐसा कर लेते ना जैसा कि मेरे कज़न के पास पार्सल पता नहीं क्या करते रहते हैं, शाम की बिल्टियाँ मैं लगवा दूँगा, ऐसे करके फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो बात में ऐसा होता है मेरे कज़न के पास पार्सल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वसीम को फ़ोन कर देते हैं, वसीम शाम को तो वेला होकर इधर आइए पार्सल डिलीवर कर दिए, पैसे दे देंगे, ये वो ऐसे करके। तो ये भी सीन चल जाता है। देखिए अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं इंसान के, कहीं ना कहीं उसका रिजक लिखा होता है कि पूरा महीना। मैं कहती हूँ कि वसीम की सैलरी और ड्राइव में बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे पार्सल किसी ने डिलीवर करवा दिए, ये आ गया, बच्चों को वो करवा कर दिया, तो जो माइंड ड्राइव करवाती है हर चीज़। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा घर चल रहा है, आपके सामने ही है। इब्राहिम जफ़र आप कराची, अच्छा आप कच्ची रोटी को घी क्यों लगाती हैं? ऐसे ही बस, मैं तो पहले थोड़ी सी पका के लगाती थी। एक दो बार मुझसे जो बड़ी बाजी ने उनकी सांस को मैंने देखा, उन्होंने रोटी पकाई दूसरी साइड कच्ची, उस पर घी लगा दी। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बनती है, वो तब से आदत ही पड़ गई मुझे ना। और कौन रह गया? इब्राहिम जफ़र शमैला आप कराची कब जा रहे हो? जब अल्लाह ताला का हुक्म हो चले जाएंगे, यहाँ वहाँ कितना जाते हैं। मैं कहती हूँ आपको पता है एक पत्ता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। हम इंसान क्या चीज़ है, जब अल्लाह ताला ने हमारा वहाँ जाना लिखा हो तो पत्ता भी नहीं लगना, यूँ हमने चले जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तलाल कामरान आप ही, आप प्लीज़ ब्लॉग देखती हूँ रोज़, मेरा नाम अपने ब्लॉग में ज़रूर लीजिएगा। आप ही हम आपने कोई नाम नहीं लिया, वही तो तलाल कामरान लिखा हुआ है। लाइबा वसीम भाई आपकी सगी खाला के बेटी है? नहीं, जो वसीम की अम्मी है ना और मेरी अम्मी आपस में कज़न है, कि जैसे अम्मी है मैं और वसीम खाला के बेटे ऐसे करके। मेरी अम्मी और वसीम की अभी सगी खाला नहीं है, अभी सगी बहनें नहीं है, कज़नें हैं आप इसमें। महक आप एक मिनट, आपकी लव मैरिज है रेंज, आपने जो इंटरव्यू दिया एक बार उसके पैसे मिले थे आपको, मेरा नाम ले वीडियो में और विश कर दे, एनिवर्सरी आज मेरी, अल्लाह कामयाब करे आपको। इखलास वसीम भाई की तरफ से अब तक का स्पेशल गिफ्ट क्या मिला आपको? इंटरव्यू जो किया था, नहीं वो तो की माने कुछ 20-25 हज़ार रुपया लेते हैं इंटरव्यू करवाने का। जैसे हम यूट्यूब पर भी हमारे इंटरव्यू करते हैं, वहाँ से सब्सक्राइबर मिलेंगे, 20 से 25 हज़ार लेते हैं। ये तो जो हमारे घर गेस्ट आए थे फराह भी बापी, उन्होंने मेरा वो ना उनके जाने वाले, उन्होंने क्या कर मुझे इंटरव्यू करवाया था, और वो फ्री में हुआ था। बल्कि मैंने जब उनसे कहा, ये जो मेरी घर फ्रेंड आई थी राबिया के, इनके पार्लर है तो इनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा 20 से 25 हज़ार लेते हैं। मैं चुप करके मैं ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है, मेरा नाम ले लें, महक जी हैप्पी एनिवर्सरी आपको वसीम की तरफ से लास्ट गिफ्ट। वैसे याद है मैंने भी कोई नहीं देखी, वही था। अब ये हाल ही में पाया है। और वो जो वसीम, एक होता ना एक बंदे को दिल को लगता है कि वाह ये वसीम ने मेरे लिए किया, तो वो था ये जब मैं लाद हुआ गजरे। वो बाकी गिफ्ट होता है ना मैं कह के लेती हूँ वसीम ये चाहिए, वो गजरे थे जो वसीम ने बिना मांगे मुझे ला कर दिए थे, वो सबसे अच्छा गिफ्ट था वसीम की तरफ से। मुबशिर जमान आप ही आप अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें, मतलब आप ब्लीच वगैरह कौन सी लगाती हैं, कितने डेज़ के बाद लगाती हैं, और फेशियल भी करती हैं? स्किन केयर मैं एक ख़त्म हो गई, मेरी तो क्रीम वसीम को 3 दिन हो गया, अभी वर्दा डब्बी ले ली थी, वर्दा मेरी क्रीम भी
हो गई वरना ब्लैक वाइट गोल्ड चले मेरे स्क्रीनशॉट ही लगा देती हूँ। ये ब्लैक वाइट गोल्ड जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये इधर ना गोल्डन वर्क की स्किन पॉलिश है, ये भी स्किन पॉलिश मैं यूज़ करती हूँ जब दिन तिहार यानी ईद वगैरह हो तब यूज़ करती हूँ, या कहीं आना जाना होना तब घर में नहीं यूज़ करती। घर में सिर्फ जो वाइट गोल्ड क्रीम है ना रात को वही लगाती हूँ। एक क्रीम लेके आती हूँ, मेरी 2 माह निकलती है, 300 की आती है, आपको बता दूँ। और जो स्किन पॉलिश है वो 170 रुपये की आती है। उसका स्किन पॉलिश का गोल्डन पर की इतना रिजल्ट है, मैं कहती हूँ आप खुद यूज़ करेंगे आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ है। अभी उसके बाद आ गया राबिया बाबर। अभी आपने न्यू घर का दरवाज़ा पेंट क्यों नहीं किया? आपके घर के दरवाजे बहुत गंदे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ सारा कुछ इनकम आएगी, सारा कुछ कर लूँगी। मेरी फ्रेंड मुझे बता रही यहाँ पे वो मोतियों वाली लड़ियाँ ला के लगवाओ, ये पर्दे अंदर करो, ये अंदर करो, ये वो सारे काम करवा लेंगे। अब इतना तो नहीं ना होता, आगे अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा कर लिया। मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ा सा कर्जा भी उठा लिया इस घर के लिए, कि यहाँ तक कि मेरा जो मोबाइल है ना दूसरा वाला, वो भी हमने 12,000 में मोबाइल का भी ले लिया। 10,000 है, मेरा 22,000 का सेल हुआ। ये तो न्यू मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ मैं, जो मुझे गिफ्ट आया वो मेरा 22,000 का सेल हुआ। मेरे कज़न ने लिया, वो 12,000 दे दिया उसने, वो भी लग गया, और 10,000 हमारी तरफ रह गया उसकी तरफ से हमारे पास ना। तो मैंने कहा था नुमान आप मोबाइल ले जाओ, मेरा कहता नहीं बाजी 7 तारीख ने मैं तनख्वाह मिलती, मैं 7 तारीख को 10,000 दे के फिर मोबाइल लवांगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी। फरीज खान आपकी पेटी किधर है? पेटी मेरी इसी घर में पड़ी हुई है। हर बार कहती हो, इसी तो बार कहा था तो वो आपके सामने मिलाद करवा लिया। इंशाल्लाह ना नेक्स्ट संडे पेटी लाज भी उठानी। अभी बल्कि पेटी में से ना मेरी बहन को मेरी इनको कपड़े चाहिए थे, तो बस यकीन माने वो कहते हैं ले के कपड़े निकाले, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा वहाँ भी आपको पता है जब वहाँ पर रह रहे हैं और बात होती है, जब घर छोड़ दो ना मालूम का उनका थोड़ा रवैया चेंज हो जाता है। तो मैं कह रही पेटी लेने कपड़े निकालने को उन्होंने बोलना है कि अपनी पेटी उठा लें ये वो, तो बस इस वजह से नहीं मैं जा रही। गुड गेमर एक मिनट, आप ही मेरा क्वेश्चन ये है कि वसीम भाई की सैलरी अपने ठीक है 30,000 और बाइक चलाते हैं, उनसे इतने पैसे नहीं आते कि टाइम बहुत कम है और आपके घर के खर्चे क्या मैनेज करती हैं जितनी इनकम है? ओहो इधर आओ। रेंट बिल और बच्चों की फीस चाहिए, प्लीज़ लाजमी जवाब देना है। क्या कोई आपकी हेल्प करते हैं? डिटेल में बताइएगा, काफ़ी लोगों ने फ़ायदा होगा मांगा करें, फ़ायदा होगा मैं करने में, पता नहीं क्या मैनेज करने में। अच्छा मेरे कमेंट्स स्किप नहीं करना अपना प्लीज़, मेरी बात का माइंड नहीं करना। मैंने क्यों माइंड करना यार, मैंने आपको पहले ही बताया। अब मुझे लगता है आप लोगों के ज़हन में क्या सवाल है? हाँ इधर आओ, नहीं ना करा लो, आओ बहुत दूर पड़ा हुआ। और हाँ जी, सबसे पहले एक वसीम की सैलरी हाँ जी बिल्कुल 30,000 है। वसीम 10 से 15,000 जो है ना महीने का बाइक का लेकर आते हैं। लाओ तो मैं लेके एक मिनट वर्दा को दूध ला के, दूध पीना था वर्दा को दूध ला दिया। हाँ जी जी, और बाइक से आते हैं इतने पैसे में। मैं आपको सही बताऊँ कि माने खुदा की कसम ले ले, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको शो करवाती हूँ जो अच्छी होती हैं। जो जैसे कोई और चीज़ हो ना मैं नहीं शो करती, मैं वीडियो तब शुरू करती हूँ कि जब हर चीज़ अच्छी हो रही हो। बाद टाइम ऐसा होता है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, मैंने 2 दिन एक दाल बना लेनी, कभी आलू बना, वही 2-2 दिन हम खाते रहे हैं कि नहीं बस ये वीडियो इस चीज़ों की बन रही है तो बस ठीक है, खाने पीने की तरफ इतनी व्लॉग नहीं जा रहा, तो बस यही सब कुछ दिखाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो चीज़ें अच्छी हो रही होती है मैं सिर्फ आपके साथ वही शो करती हूँ, और बाकी जो चीज़ें ना वो मैं आपके साथ नहीं शो करती। एक 10 से 15 मिनट का व्लॉग होता है। मुझे यही होता है कि ईमान इसलिए वसीम मुझे कम पैसे देते, कहते हैं मैं आपको इसलिए फजूल खर्ची नहीं देता, मैं आपको पैसे दूँ आप सारे वीडियो पे लगा देते हैं, जितने आपको पैसे दे आपको होता है मेरा व्लॉग अच्छा बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें सिर्फ अच्छी होती हैं मैं सिर्फ आपसे वही शेयर करती हूँ। बाकी जो होता है ना कि नहीं ये वो मैं कहती नहीं आज ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसका आज व्लॉग नहीं बनाएंगे, कल ये करेंगे फिर इसका व्लॉग बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सारा घर अच्छा चल रहा है। बस यही वजह और यही बात है कि सिर्फ मैं आप लोगों के साथ हर चीज़, जब मैं बच्चों को रोटी वगैरह देती हूँ मैं नहीं उसके क्लिप लेती, मैं कहती हूँ अच्छा जब करूँगी उस तब व्लॉग बनाऊँगी। जब उन्हें मैं अच्छा कोई लंच बॉक्स वगैरह पैक करके देती हूँ उसकी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप नहीं देख रहे हो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। बस 10 से 15 मिनट का व्लॉग होता है, मुझे यही होता है कि मेरा व्लॉग बहुत अच्छा हो जाए, बस और कोई बात नहीं है। और फातिमा आज़म आपकी भाभी भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी भाभी और भाई की अरेंज मैरिज है। ये हमारे मोहल्ले में अम्मी की ना वो दोस्त रहती है, वो रिश्ते करवा दिया। तो उधर से भाभी की अम्मी ने कहा था कि अच्छा रिश्ता हो, यहाँ से अम्मी ने कहा था कि मेरे मुंडे की उम्र हो रही है चंगा रिश्ता हो। तो कहते बाजी ने भी क्या तुझे भी क्या, तो एक दफ़ा आपस से वेख रहे हो तारी समझ ही आती है। तो फिर हमने देखा तो हमारी समझ में आ गई, तो हम लोग ने शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभी बहुत अच्छी है आप लोगों के सामने। क्यों अच्छी हैं भी हम उनके साथ अच्छी हैं, हम 5 हैं, पर कीमा ने कभी हमने अपनी भाभी से होता ना कि नंदे भाभी ने कपड़े ले ली जल गया कहीं चले गया तो उन्हें आग लगी, हाय अल्लाह तो घूमन चले गया नहीं तो इंज करता हमारे की मानो खुदा जाता है। अभी मर जाओ झूठ बोले, इतना सा भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्यों पड़े। मेरा भाई भी आकर लाया तो मेरी भाई की जिम्मेदारी, अगर शादी के बाद माँ बाप नहीं करना तो फिर फ़ायदा क्या शादी करने का। हमने की माना तो मेरी भाभी 100 कमाल ब्रांड्स फायर इसके कपड़े पहनती है, हमने कभी नहीं दिल में किया भाभी ने एडे महंगे कपड़े लगते साढ़े हैं, हम खुश होते हैं।
कि अल्लाह ताला मेरे भाई को और ज़्यादा दे कि जैसे मेरे घर वालों का, मेरे भाभी का ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलें आसान करे, उसकी गोद भर दिया। अभी आगे जी, हुज़ैफ़ा की एज क्या है, कौन सी क्लास में है? बुशरा इकबाल का ही कमेंट्स है। हुज़ैफ़ा माशाल्लाह से हमारा 4 साल का और प्ले क्लास में अभी तो। अनवर अदरीस जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़। लाइबा सिस्टर, आपके दोनों बड़े बच्चों की स्कूल फ़ीस कितनी है? 1900 रुपया हुज़ैफ़ा की, 1900 रुपया हनान की। अगर महीने का फ़ंड आपने देना है तो फिर क्या उसका नाम है, 2300 रुपया फ़ीस है। वैसे 1900 रुपया ना जो फ़िक्स फ़ीस है, 200 रुपया बढ़ी हर साल ना, 200 रुपया बढ़ती है। अब्दुल वसीम वासे वसीम, आप भी मेरी लाइफ भी सेम आप ही की तरह है। मैं भी आपका ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। प्लीज़ मेरे बच्चों का नाम ले अपने ब्लॉग में ज़रूर लीजिएगा। अब्दुल वासे अब वसीम, अब्दुल वाली वसीम है। ये क्या हो गया यार, आप लोग डॉट डाल दिया करो, जप्पियाँ पापा के नाम तुझे लिखे होंगे, मैंने समझ नहीं आती। अब्दुल वासे वसीम, अब्दुल वली वसीम, यही होगा फिर। एंड वानिया वसीम, ठीक हो गया ना, ये नाम हो गया मेरे से जो पढ़े जा रही है। आगे है यार, ये क्या लिखा हुआ है, भिंदर किड्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक बंदा विच निका जिन्ना डोड पा लेंदा वे। अस्सलाम वालेकुम, चलें जो भी आपका नाम, सॉरी मेरे में नहीं पढ़ा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम शमैला, आपका घर कहाँ है? मैंने आपको रोस्टोड वाले टर्न पे देखा था, मैं आर्मी टाउन रहती हूँ। जी बिल्कुल, मैंने भी एक बार ना, एक सब्सक्राइबर थी, साथ उनके एक बच्चा था और एक आगे एक भाई बैठे हुए थे। उन्होंने जिस नज़रों से मुझे देखा ना, ऐसे किया, मैं समझ गई मैं कोई सब्सक्राइबर ही होना, मुझे लगता है वही होंगी। मिनी किचन, आपके वसीम भाई से लव मैरिज है या अरेंज, ज़रूर बताइएगा। जी वसीम की और मेरी अरेंज मैरिज है, इसका मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ। अब्दुल रज़ाक, आप ही आपके हस्बैंड और आपकी कितनी एज का डिफरेंट है? वसीम मेरे से माशाल्लाह 6 साल बड़े हैं। मैं वसीम से कभी कभी हंसी, मैंने कहा जब आप हुए थे ना, मेरा कोई नामो निशान भी नहीं था, अगर किसी शमाइला ने भी आना है तो वसीम मेरे से 6 साल बड़े हैं। आप नहाती नहीं है, रोज़ एक ही ब्लू सूट पहनना होता है? और नहीं यार, वो तो क्या उसका नाम है, वीडियो बना रही थी 2 दिन, मैंने चेंज किया हुआ था, फिर वो प्रेस किया पड़ा था, मैंने कहा चल वही डाल ले। अल्लाह लिया रोज़ ना लिया, ख्याल कर करो। फिज़ा, आपकी लव मैरिज है वसीम भाई, आपको आप क्या कर बुलाते हैं ना शादी का इतने साल बाद भी? हाँ जी, वसीम भी मुझे आप कहते हैं, मैं भी वसीम को आप ही कहती हूँ। वो ना तू थोड़ा बदतमीज़ी में आ जाता है ना, अजीब सा लगता है, तो फिर आप कहते हैं। यह लिखा है दाऊद नापी, ये क्या लिखा हुआ है, कितना बोलती हैं आप, नॉन स्टॉप। आगे आ गया यार, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि तलहा बस पढ़ा जा रहा। आपकी सिस कितनी है और भाई, और आपकी किस सिस आपकी अम्मी के साथ रहती हैं, वो अपने घर क्यों नहीं रहती? हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, एक हमारा भाई है, जो सबसे बड़ी बाजी वो गुलबर्फरदोस में रहती है। दीद की मामा जो उनसे छोटी हैं वो बुर्जी बड़े संद रहती हैं, मरियम की मामा, और जो है जो मैं हूँ ये आपके सामने हूँ, और जो फातिमा भी बहन उनके मैं आपको बताया आउट ऑफ कंट्री गए हैं, मैं वो वहाँ भी इसलिए अम्मी घर होती हैं बस, बाकी आमना रहेगी, भाई भी शादीशुदा है। मोहम्मद अबू ज़हर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मैंने सिंपल FA किया हुआ है बस। नुमान खान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा आपके लोग। मेरे क्वेश्चन ये है कि आप किस सिटी में रहती हैं, ज़रूर बताइएगा। हम लाहौर में रहते हैं जी। ले लिया आपका नुमान खान। इब्राहिम ज़फ़र, आमना के एडमिशन का क्या बना? आमना का एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। वर्चुअल क्या कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे तो बेचारी की बुक्स ही नहीं थी आ रही है कि मैंने कल रात को आई है उसकी किताबें, को इतनी परेशान होती, कहती इतनी देर हो गई एडमिशन करवाया हुआ है और मेरी बुक्स नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमना की बुक्स भी आ गए हैं। जब हम सुबह चक्कर लगा के कहती आप ही तरह मेरी किताबें पढ़ें, आपको होश है? मैं तुझे पढ़ी होती मास्टर करने के, माशाल्लाह से 4 साल का आमना का है, फिर आमना का मास्टर हो जाएगा। मैं लगी रहा 4 साल, डट के पढ़ाई कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमना का एडमिशन हो गया था, वो घर में ही पढ़ रही है। घर में इसलिए पढ़ी है, इस्लामिया कॉलेज में आमना का बहुत अच्छा हो जाने पर अम्मी, आपको पता भी घरों के अखराजात बिल इतने ज़्यादा आते हैं, अब अम्मी भी नहीं काम करती हैं, तो यही कहते थे भी आने जाने का खर्चा, इसके पास भी पैसे होने चाहिए। मैंने और आमने देखा 2-3 रिक्शे चेंज किए थे वहाँ पे जाने के लिए, तो अम्मी कहती रोज़ का इतना किराया नहीं अफोर्ड हो सकता, इसलिए अपनी आमना से कहता नहीं पढ़ना। फिर आमना को ये प्राइवेट करवा दिया, फिर आमना अब ऑनलाइन क्लासें ले लिया, बुक्स उसकी खैरियत से कल आ गई, आप सबकी दुआएं साथ है तो इंशाल्लाह। तो जी बस मेरे यही ज़्यादा कमेंट्स है, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये था कि आप अपना घर कैसे मैनेज कर रही हैं, ये वो। मैंने फिर लास्ट में यही आपसे जिक्र करी हूँ कि मैं सिर्फ आपको वो दिखाती हूँ जो अच्छा है, जो चीज़ें अच्छी नहीं ना, मैंने कहती नहीं छोड़ पड़े, इसकी वीडियो नहीं बनानी, ये नहीं ठीक है, ये जब अच्छा काम करूँगी इसको मैं तब व्लॉग में ऐड करूँगी। आज ये दिखा देती हूँ, आज ये अच्छा नहीं बनाई, इसकी वीडियो डाल देती हूँ।
आज ये काम करेंगे वो, बस ये मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको जो दिखा रही हूँ आप वो देख रहे हैं, जो मैं आपको नहीं दिखा रही कैमरे में वो आपको नहीं नज़र आ रहा। तो अल्लाह का शुक्र है जी, आप सबकी दुआएं साथ हैं। और मेरी और ये घर को लेकर थोड़ी सी और है ना कि घर कैसे लिया ये वो। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब लास्ट इनकम आई थी मेरे $111 आए थे, मैंने स्क्रीन शॉट लगाया था। 20,000 मालम खान को दिया, 3,000 मैंने सिम से लिया, 2,000 के मैं पर्दे ले आई, 1,000 रुपये की मैं शीटें और 2 मैट ले आई थी, ठीक है, पूरा 3,000 हो गया। और इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, $161 हो रहे हैं मेरे इस महीने। अभी पूरा महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह 200 के करीब हो जाएंगे। और आप समझ रहे हैं $200 कितने होते हैं, 50 से 55 हज़ार रुपये, यानी कि नेक्स्ट मंथ की इनकम आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ जो भी पैसे आते हैं, जैसे इनकम आई, सिंपली सैलरी, हम बहुत तरीके से चलते हैं। आपने देखा कभी मैं फजूल, मैं आपको अपना घर का राशन दिखाती हूँ, नहीं दिखाती। मैं सिर्फ रोज़ रोज़ चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं आपको सिर्फ वही दिखाती हूँ। जो घर का राशन होता है ना, हम बहुत मुनासिब सा लाते हैं। तो मैं आपके साथ शो नहीं करती, लोगों ने कहना इतना सा राशन ये वो। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें अच्छी हैं सिर्फ मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो मैं आपको कभी अपना राशन देखा मैं नहीं दिखाती होती, मैं बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हम लाते हैं, यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो हम बड़े तरीके से हर चीज़ अपनी मैनेज करते हैं। कपड़े आपके सामने ये देख ले, कितने कितनी कितनी पुरानी वीडियो चल जाए, वही सारे मेरे कपड़े, वही बच्चों के ईद के कपड़े बनाते हैं, वही पूरा साल आपके सामने पहनते हैं। जब अगली ईद आती है तो वो वाले घर में लगा लेते हैं, ना कोई कपड़े बनते हैं ना कुछ। ये घर का रोज़ का खान पीन ही है, जो आपका वही हमारा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप अपना घर कैसे चला रही है, इतने खर्चे कैसे कर रही हैं। तो आप लोगों के सामने यार बार बार वही बात कि मैं सिर्फ आपको जो अच्छा वो दिखा रही हूँ, दूसरी चीज़ें मैं आपसे नहीं शेयर करती। तो जी हमारे क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है जी आप सबको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप कर सकते हैं, मैं हाजिर। मैंने आपसे ना कभी झूठ बोला ना कभी बोलूँगी। नेचुरल ब्लॉग है मेरे और हमेशा ही ऐसे रहेंगे। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसे जल्दी जल्दी बोल के अपना ब्लॉग ख़त्म किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।